हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 की सेकंड एक्सरसाइज 9.2 सम नंबर 9. In this sum we have a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. एक रोड रोलर है जो कि रोड के लेवल को इक्वल करने के लिए 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. आपने रोड का एरिया फाइंड करना है. इफ द डायामीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर. अगर उस रोड रोलर का डायामीटर कितना है 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. ओके, नाउ यहाँ पे आप इमेज देखो कि जो रोड रोलर है वो किस शेप का है. सिलेंड्रिकल शेप का, ये वाली चीज सिलेंड्रिकल शेप की. तो जब हम इससे रोड को मतलब रोड पे चलाते हैं और लेवल इक्वल करने के लिए रोड रोलर यूज करते हैं, तो इसका ये वाला पार्ट जो होता है सर्कल, दोनों साइड जो सर्कल, वो तो यूज नहीं होते. ये वाला पार्ट जो है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ऐसे रेड कलर से, ये बीच वाला पार्ट ही तो यूज होता है. किसके लिए? जो रोड है उसका लेवल सेम करने के लिए ये बीच वाला पार्ट यूज होता है. दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट और जो ये सर्कल, दोनों सर्कल यूज नहीं होते, लेकिन बीच वाला पार्ट इसका यूज होता है. किस पर्पस के लिए? जो लेवल है रोड का उसे पैरेलल या इक्वल करने के लिए. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है. एक यहाँ पे हमने मान लो एक सिलेंडर बनाया, ठीक है. अब ये सिलेंडर कैसे बनेगा देखो. यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है. अब ये जो सिलेंडर है इसका जो ये वाला पार्ट है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की, ये सर्कल है, ठीक है. ये दोनों सर्कल है. और जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो मैंने ऐसे डार्क कर रही हूँ ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट जो है यही तो यूज होता है सर्कल या रोड का लेवल जो है इक्वल करने के लिए, है ना. तो ये कौन सा पार्ट होता है सिलेंडर का? कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया. तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता ही है कि अगर जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होती किसी फिगर के, दैट मीन्स वहां पे हम किसकी बात करते हैं? लिटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया की बात. तो इस फिगर में जो रोड रोलर है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का है. तो दैट मीन्स उसका टॉप एंड बॉटम, ये दोनों साइड जो सर्कल लगे हैं वो तो यूज नहीं हो रहे, तो बीच वाला पार्ट ही यूज हो रहा है. दैट मीन्स कर्व सरफेस यूज हो रहा है. तो मैं क्या निकालूंगी? इस सिलेंडर का या इस रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया में निकालूंगी, ठीक है. नाउ सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखते हैं. क्या क्या गिवन है? नाउ डायामीटर डायामीटर ऑफ रोड रोलर, जिसको मैं किससे डिफाइन करूंगी? डी के साथ, ठीक है. ये कितना गिवन है हमें? 84 सेंटीमीटर, ठीक है. आपको यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है कि जो हमें ये इसकी लेंथ दी है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ हमें कितनी दी है? 1 मीटर. बट ये वाला जो डायामीटर है, डायामीटर दैट मीन्स सर्कल का ये वाला डायामीटर, वो कितना गिवन है? वो गिवन है 84 सेंटीमीटर. हाँ. अब यहाँ पे आपको माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डायामीटर आपका सेंटीमीटर में है, लेंथ दैट मीन्स हाइट आपकी मीटर में है. तो ये यूनिट जो है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए. तो क्या करना है, जहां तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, जहां फिर ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. ये आप पे डिपेंड करता है. तो मेन क्या है कि दोनों का यूनिट सेम करना, ठीक है. नाउ हमें अब क्या दिया था? डायामीटर दिया था. अब रेडियस कितना आएगा? रेडियस ऑफ रोड रोलर, ठीक है. रेडियस को हम किससे डिफाइन करते हैं? आर से. वो कितना गिवन है? हाफ ऑफ डायामीटर. डायामीटर का हाफ होता है. वो क्या आएगा मेरा? 84/2. कटिंग करोगे इसकी तो क्या आएगा? कट करो, 2 × 1 = 42. दैट मीन्स क्या आया मेरे पास? 42 सेंटीमीटर, ठीक है. ये क्या आ गया मेरा? रेडियस. अब ध्यान से एक चीज देखनी है यहाँ पे.
ये जो है मीटर है, ये सेंटीमीटर है। मैंने बोला कि दोनों को एक यूनिट में करना है, आपकी मर्जी, आपने इसको किस में करना है, मीटर में करना है कि सेंटीमीटर करना है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। नाउ 42 सेंटीमीटर है, क्या आ जाएगा, 100 मीटर। कैसे, आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1/100 मीटर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ रोड रोलर इन वन रेवोल्यूशन। कि कर्व सरफेस एरिया मतलब जो ये रोड रोलर का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो होता है कर्व्ड ही होता है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस रोड रोलर इन वन रेवोल्यूशन, कि जब एक रेवोल्यूशन लेता है तो इस कर्व सरफेस एरिया से वो कितना रोड का लेवल जो है उसे कवर करता है वो देखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, ठीक है। सो सिंपल शॉर्टकट में लिखूंगी मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। आपने पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है, पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करता है, वो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, क्या होता है, 2πRH। किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल। क्यों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर जो हमारा किसका, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है ना, तो दैट मीन्स जो रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ इक्वालिटी इज हियर, फॉर्मूला क्या आएगा, 2πRH, 2πRH। नाउ 2 पाई कितना है, 22/7, आर हमारा क्या है, 42/100, एंड एच कितना है हमारा, वो हमें पता है 1, ठीक है। ये सारा किस में आएगा, मीटर में आ रहा है। नाउ अब जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करो, 7 1 एंड 7 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, अगर कुछ कटिंग होती है कर भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूंगी। नाउ 2 22 × 1/100, ठीक है। कितना आएगा मेरा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 44 × 6 करो, मल्टीप्लाई करोगे 264/100 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया निकाला है। अब यहाँ पे जो एरिया आया है ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इन वन रेवोल्यूशन आया है, लेकिन हमें कितनी रेवोल्यूशन दी है, कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी है, टोटल वो 750 रेवोल्यूशन लगा रहा है उस लेवल को इक्वल करने के लिए। नाउ यहाँ पे कितने आया है, एक रेवोल्यूशन का आया, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 750 रेवोल्यूशन चाहिए। नाउ एरिया of the road roller in 750 complete revolution। कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी लगाई है उसने, 750, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसकी। अब देखो एक का कितना आया है, पहले वो लिखो, एक रेवोल्यूशन जो है उसने, उसका एरिया कितना आया है उसका, 264, ठीक है। कितना आएगा, 264/100 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन इंटू 750। क्यों, क्योंकि जब हम
बड़ी वैल्यू फाइंड करते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज फाइंड करते हैं किसी टर्म की, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। कम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो जहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर जो टर्म कैंसिल होती है उसे कैंसिल करो, 0 कैंसिल, 5 का टेबल 2, 15, ठीक है। 2 का टेबल यहाँ पे फिर 1 1 3 2। नाउ वी हैव 1 3 2 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 3 2 15, 10 13 5 65, 1 बोरो 67, 2 3 1 0 9, यहाँ पे आएगा, ये मल्टीप्लाई गलत थोड़ा सा, 2 3 2 ज़ा 3, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में 66 आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 13 5 से 65 होता है, तो 1 बोरो करेंगे तो 66 आएगा यहाँ पे, 66। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 दिस। तो मतलब आंसर आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स अगर एक राउंड लगाता है वो रोड रोलर, तो कितना एरिया जो है कवर करेगा उस रोड का, उसका लेवल इक्वल करने के लिए, दिस वन। बट अगर उसी रोड के ऊपर वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, देन वो एरिया कितना कवर करेगा, 198 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं, एक बार फिर समझा देती हूँ कि एक रोड रोलर है जो कि रोड का लेवल इक्वल कर रहा है। तो जब रोड रोलर रोड पे चलता है तो उसका सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन जो है वो ही रोड के ऊपर चलता है, उसको वही यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसी के साथ ही उसका रोड का जो लेवल है वो इक्वल हो सकता है। तो बीच वाला पार्ट जो होता है वो सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है। तो अगर बीच वाला पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी टॉप और बॉटम ये वाले दो सर्कल वाले पार्ट यूज नहीं हो रहे, तो हमें पता है कि जिसमें टॉप और बॉटम यूज नहीं होती वो हमारा लिटरल जहाँ कर्व सरफेस एरिया होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस रोड रोलर, ठीक है, इन वन रेवोल्यूशन। वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैंने ये क्यों लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्यों, क्योंकि जो रोड रोलर है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और रोड रोलर का जो कर्व सरफेस एरिया वो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। नाउ यहाँ से वन रेवोल्यूशन का एरिया कितना आ रहा है, 264 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। नाउ हमें कितने रेवोल्यूशन दिए थे, 750 रेवोल्यूशन। तो एक से ज्यादा वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक रेवोल्यूशन का इतना है, तो 750 का फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया, और आंसर कितना आया, 198 मीटर स्क्वायर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।